हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम ड्रम लेवल के 3 एलिमेंट कंट्रोल को कैसे बना सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल की थ्योरी क्लास हमने ऑलरेडी एक वीडियो के जरिए अपने चैनल पर अपलोड की है, उसको आप देख सकते हैं तो थ्योरी के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं कि 3 एलिमेंट किसे कहते हैं। 3 एलिमेंट का मतलब हम इस कंट्रोल लूप में 3 एलिमेंट को यूज करेंगे, यानी कि 3 प्रोसेस वैल्यू को यूज करेंगे। पहली हमारी रहेगी ड्रम लेवल। ऑब्वियसली जो हम ड्रम लेवल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो ड्रम लेवल का प्रोसेस वैल्यू तो रहेगा ही। दूसरा हमारा प्रोसेस वैल्यू रहेगा वो स्टीम फ्लो का, और तीसरा फीड वाटर फ्लो का रहेगा। तो हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, पहला ड्रम लेवल, दूसरा स्टीम फ्लो और तीसरा फीड वाटर फ्लो। तो इन तीनों एलिमेंट को यूज करके हम सबसे पहले हमें पानी की डिमांड निकालनी पड़ेगी, यानी कि वाटर डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ड्रम लेवल का सेट पॉइंट माइनस ड्रम लेवल, यानी कि जो ड्रम लेवल की पीवी है उसका एक करेक्शन निकालेंगे। फिर उसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सपोज मान लीजिए K1 नाम दे देते हैं, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू को हम स्टीम फ्लो के साथ ऐड कर देंगे, और उसके अंदर कुछ हम स्टीम फ्लो के साथ भी एक K2 मल्टीप्लाई फैक्टर लगा करके जो कैलकुलेशन बनेगा वो हमारी वाटर की डिमांड हो जाएगी। तो आइए पहले हम वाटर की डिमांड यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और एक टैग बना लेंगे जिसका नाम दे देंगे वाटर डिमांड। ये हमने डाल दिया वाटर डिमांड। ये हम बना ले रहे हैं, इसका टैग हम रियल टाइप बना लेंगे, रियल कंट्रोलर के अंडर बना लेंगे। ये हमने बना लिया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से हमारे पास आएगा। ड्रम लेवल का सेट पॉइंट ले लेंगे, ड्रम DL ड्रम लेवल अंडरस्कोर SP, ये नाम दे दिया, यानी कि DL अंडरस्कोर सेट पॉइंट है ना, या इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं तो DL SP कर दो। ये DL SP नाम दे दिया मैंने शॉर्ट में, और ये रियल बना देंगे। ये हमारा ड्रम लेवल का सेट पॉइंट हो गया, और इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रम लेवल ले लेंगे, DL PV नाम दे देंगे। ये हमने एक दूसरा टैग ले लिया और इसको भी रियल बना देंगे, और इन दोनों का करेक्शन निकालेंगे। तो करेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन लेंगे, और इसके अंदर सोर्स A में हमारा ड्रम लेवल का सेट पॉइंट और सोर्स B में हमारा ड्रम लेवल का PV, यानी कि जो ड्रम लेवल का सेट पॉइंट है माइनस PV, उसका जो करेक्शन आएगा उसके अंदर हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डालेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लेंगे, और ये जो आउटपुट निकलेगा करेक्शन का उसे हम सोर्स A में दे देंगे, और B में हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देंगे। सपोज मैंने यहाँ पर K1 नाम दे दिया, K1, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर K1। इसको भी हम रियल बनाएंगे, सारे टैग रियल में बनाएंगे। अभी के केस में हमारा ड्रम लेवल का सेट पॉइंट और ड्रम लेवल का PV, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि करेक्शन निकाल लेंगे, और करेक्शन निकालने के बाद एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रिजल्ट आएगा। अब इसको जोड़ेंगे स्टीम फ्लो के साथ, लेकिन उसके साथ भी हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाल देंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर स्टीम फ्लो ले लेते हैं। स्टीम फ्लो मान लीजिए SF नाम दे देते हैं, स्टीम फ्लो, और इसको रियल बना देंगे। ये स्टीम फ्लो और ड्रम लेवल का PV फील्ड से आएगा, यानी कि दो हमने ले लिए, ड्रम लेवल का PV और स्टीम फ्लो। अब स्टीम फ्लो के अंदर एक मल्टीप्लाई फैक्टर लगाएंगे, नेम दे देंगे K2, और इसको भी रियल बना देंगे, और सोर्स B के साथ इसको मल्टीप्लाई, और इसको यहाँ पर रख लेंगे। तो ये जो फैक्टर निकल के आया, यानी कि ड्रम लेवल का सेट पॉइंट और ड्रम लेवल का PV, उसका करेक्शन इनटू मल्टीप्लाई फैक्टर, और प्लस स्टीम फ्लो इनटू स्टीम फ्लो का करेक्शन K2, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो हमारी हो जाएगी फीड वाटर फ्लो की डिमांड, यानी कि वाटर डिमांड। ये हमारी वाटर की डिमांड बन गई। तो वाटर की डिमांड बनेगी, इसके अकॉर्डिंग हमारी PID चलेगा।
ठीक है। तो PID में मान लीजिए यहाँ पर एक PID ले लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ PIDE टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर PID हमारी आ गई और इस PID का नाम भी हम कुछ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। PID_3EL नाम दे सकते हैं। 3 एलिमेंट की PID ऐसे इसको क्रिएट कर देंगे और ये आ गए। और इसके अंदर जो जो चीज़ें हमको चाहिए उसको तो टिक कर देंगे, बाकी को अनचेक कर देंगे। ये इतने सारे पैरामीटर हमको नहीं चाहिए, इन सबको हम अनचेक कर देंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर रख लेंगे और बाकी को हम अनचेक करके करें। तो हमारी PID इतनी छोटी सी यहाँ पर दिखेगी। इधर CBU, CBSP और ऑटो, और इधर PV, SPOPR और गेन और ऑटो मैनुअल की रिक्वेस्ट। तो ये हमारी यहाँ पर बन गई है। PID हमारी यहाँ पर आ गई एक तरह से। इसको हम नीचे रख लेते हैं। अब जो यहाँ पर डिमांड निकली है उस डिमांड को हम यहाँ पर दे सकते हैं। हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर PID को कनेक्ट कर सकते हैं। PID की डिमांड को यहीं पर डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर नीचे रख रहे हैं ताकि आगे इसके इंटरलॉक जब लगाएंगे तो हमें इसके इंटरलॉक कैसे लगाएंगे उसको भी यहाँ पर पता चल जाएगा। तो पानी की डिमांड हम यहाँ पर इसके सेट पॉइंट में दे देंगे। पानी की डिमांड जो हमने यहाँ पर बनाई है इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको हम इसके सेट पॉइंट में दे देंगे। जो पानी की डिमांड हमने यहाँ पर बनाई थी उस पानी की डिमांड को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसकी PV जो है वो हमारी रहेगी फीड वाटर फ्लो की। तो यहाँ पर हम ये PV बना देंगे फीड वाटर फ्लो, FWF नाम दे देते हैं मान लीजिए, और इसको रियल करके बना देंगे। तो ये फीड वाटर फ्लो हो गया। तो हमारी यहाँ पर PID रेडी हो गई 3 एलिमेंट के लिए। यहाँ पर हमने पानी की डिमांड को कैलकुलेट किया और यहाँ पर हमने उसको SPOPR के अंदर PID के अंदर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर PV के अंदर हमने पानी का फ्लो दे दिया और यहाँ पानी की डिमांड दे दी। तो हमारा जो इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट निकलेगा वो फील्ड को चला जाएगा, यानी कि कंट्रोल वाल्व को चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा AO कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं और इसके अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब इसके अंदर कुछ मान लीजिए वैल्यूज़ यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे ड्रम का सेट पॉइंट मान लीजिए 50 है और प्रोसेस वैल्यू मान लीजिए 45 डाल दी और फीड वाटर फ्लो 50 है और K1 भी 1 है और K2 भी 1 है और स्टीम फ्लो भी 50 है। तो अभी के केस में आप यहाँ पर डिमांड देख पा रहे 55 होगा। कैसे? 50 तो हमारा सेट पॉइंट था और लेवल हमारा 5% नीचे चला गया, तो करेक्शन हमारा बना 5 का और हमने मल्टीप्लाई फैक्टर 1 का दिया है, तो ये 5 का यहाँ पर करेक्शन हो गया। और दूसरा स्टीम फ्लो हमारा 50 है, उसमें मल्टीप्लाई फैक्टर 1 है तो 50 इधर हो गया, यानी कि 5 का करेक्शन ड्रम लेवल के अंदर आ गया और 50 हमारा स्टीम फ्लो चल रहा है अभी के केस में। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 55 का यहाँ पर डिमांड आ गया। तो 55 का डिमांड आ गया, तो यानी कि पहले हमारा जो पानी का फ्लो मान लीजिए 50 चल रहा था तो 55 की डिमांड आ गई, तो ये कंट्रोल वाल्व को बढ़ाएगा। तो अभी बढ़ा नहीं रहा है क्योंकि हमने इसके पैरामीटर नहीं डाले। इसमें मान लीजिए मैं डाल देता हूँ 0.9 और इसको हम डाल देते हैं 10। तो पैरामीटर डालने के बाद तो हमने पैरामीटर डाल दिए। अब ये अभी नहीं चल रहा है क्योंकि ये मैनुअल में है, यहाँ पर ये ऑटो में करना पड़ेगा। एक बार इसको ऑटो में कर देते हैं। ऑटो में करने के लिए हम एक बार ऑपरेटर ऑटो रिक्वेस्ट को एक बार ट्रू करेंगे। ऑपरेटर ऑटो रिक्वेस्ट को यहाँ पर हम एक बार ट्रू कर देंगे तो हमारा ये चलने लगेगा। अभी के केस में ये हमारी वैल्यू को बढ़ा रहा है, यानी कि पानी के कंट्रोल वाल्व को ओपन कर रहा है। तो क्या होगा, ये पानी बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते अगर मान लीजिए इसका ड्रम लेवल बढ़ेगा
तो बढ़ते बढ़ते जब 50 से ऊपर जाने लगेगा तो ये कंट्रोल वाल्व को क्लोज करने लगेगा। तो सपोज अभी तो हमारे पास फिजिकली तीनों पीवी नहीं है, अगर ये तीनों पीवी होती तो ये ऑटोमेटिक बढ़ता। तो अभी केस में जो डिमांड बन के आ रही है वो 55 की हो गई और ये 55 का यहाँ पर 55 का डिमांड बन गया, उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ा रहा है और फीड वाटर फ्लो ये 50 जा रहा है। तो जब बढ़ेगा तो इसका ड्रम लेवल बढ़ेगा, जब ऊपर आएगा तो मान लीजिए ये ऊपर आकर के मान लीजिए 55 हो जाता है। तो 55 हो जाएगा तो आप देख पाएंगे ये अभी के केस में रिवर्स करने लगा, यानी कि ये अपने आउटपुट को डाउन करने लगा, यानी मिलियम पर कम करने शुरू कर देगा, जिससे कि हमारा कंट्रोल वाल्व बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से करता रहेगा। तो जितनी स्टीम फ्लो इसके अंदर चल रही है और जो करेक्शन ड्रम लेवल के पीवी और एसपी के बीच में आएगा, उसको जोड़ करके जितना भी डिमांड यहाँ पर बनेगी उसके अकॉर्डिंग ये पीआईडी काम करती रहेगी। अब किसी केस में सडन अगर लोड कट जाता है, लोड का मतलब स्टीम फ्लो, लोड जब हम बोल रहे हैं तो स्टीम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो अगर सडन स्टीम फ्लो कट जाएगा यानी कि जीरो हो जाएगा तो पानी की डिमांड सडन कम हो जाएगी। जब स्टीम फ्लो सडन कट गया तो ऐसे केस में पानी की डिमांड कम हो जाएगी। जब पानी की डिमांड कम हो जाएगी तो कंट्रोल वाल्व ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके अंदर हमें पानी कम पड़ जाए, यानी कि ड्रम का लेवल नीचे चला जाए। ऐसे केस को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक इंटरलॉक लगा सकते हैं। ऐसे ही एक इसके अलावा भी एक केस बन सकता है, किसी केस में किसी साइकिल में अगर ड्रम लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर हम वाटर डिमांड जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने लूप को न चलाएं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने पीआईडी को न चलाएं, बल्कि हम इसके अंदर इंटरलॉक लगा दें। तो हम इसके अंदर 2 इंटरलॉक लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कौन से 2 इंटरलॉक लगा सकते हैं। पहला इंटरलॉक लगा सकते हैं, अगर ड्रम लेवल मान लीजिए सपोज 15% से नीचे चला गया तो फिर ये डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा पीआईडी काम न करे, हमारा फुल 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से फुल सेट पॉइंट दे दे, ताकि ये फुल अपनी कमांड दे दे। और जब यही 85 या 90 हो जाता है तो उस केस में हमको इसका सेट पॉइंट जो है 0 कर दे। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार हम इसको ऑफलाइन लेंगे और यहाँ पर चेक करते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो पानी की डिमांड यहाँ पर बनाई है वही यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है, इसको यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इधर लाएंगे। पानी की डिमांड इधर ले आएंगे और इसके अंदर हम एक सिलेक्शन लगाएंगे। पानी की डिमांड को यहाँ से हटा करके इधर ले आए और इसके अंदर एक सिलेक्शन लगा देंगे। यहाँ पर प्रोसेस के अंदर सेलेक्ट के अंदर सेल लगा देंगे। तो सिलेक्शन के अंदर इसको लगा देंगे। तो पहले तो हमारा यही सिलेक्ट होकर के जैसा डिमांड आ रही थी वही चली जाएगी। दूसरे केस में हम डाल देंगे 100, यानी कि फुल 100, यानी कि फुल डिमांड हम इसको मान लेंगे और फुल इसको भेज देंगे। अब इसके अंदर ये सिलेक्ट सेल कैसे काम करता है, जब इसका ये वाला टैग सेलेक्टर इन ये ट्रू हो जाएगा तो आउटपुट 2 को पास करेगा। पहले के केस में जो डिमांड बन के आ रही है वही पास होता रहेगा, यानी कि आउटपुट वही निकालता रहेगा। और अगर ये टैग ट्रू हो जाता है तो दूसरी वैल्यू को इसके अंदर सेंड कर देगा, 100 को सेंड कर देगा। तो यहाँ पर हम इंटरलॉक बना देंगे। इंटरलॉक को बनाने के लिए एक हम यहाँ पर कंपेयर ब्लॉक लेंगे, यानी कि लेस देन का LES, इसको यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर हम ड्रम लेवल की पीवी को कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ लगाएंगे। ये आ गया हमारा ड्रम लेवल का पीवी। और इसके अंदर या तो आप कोई टैग बना करके इसका सेट पॉइंट दे सकते हैं, या आप जितना भी चाहो, मान लीजिए मैं 15% मान लेते हैं। 15% से नीचे अगर चला गया तो ये जो कैलकुलेटेड डिमांड हमारी बन रही थी
वो वाला पास ना हो करके हमारा ये वाला पास हो जाए। तो अगर ये लेस देन 15 हो जाएगा, यानी कि ड्रम लेवल लेस देन 15 हो जाएगा, तो इसके अंदर ये यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जब ये लेस देन होगा तो ये ट्रू होगा, तो हमारा 100 यानी कि फुल यहाँ पास हो जाएगा। आगे एक और इंटरलॉक लगा देते हैं, उसके लिए हम एक और सिलेक्शन लगाएंगे। यहाँ पर एक सेल लेंगे और इस वैल्यू को तो इनपुट 1 में ड्रम लेवल बहुत हाई हो गया, उस केस में हम यहाँ पर एक और कंपेयर ब्लॉक लेंगे ग्रेटर देन का। उस केस में हम क्या करेंगे, ड्रम लेवल वही ले लेता हूँ, ड्रम लेवल सोर्स ए में लग जाएगा और 85 से ऊपर चला गया, ये ग्रेटर देन है, तो एक इंटरलॉक और इनेबल हो जाएगा। इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे 0 की। हम चाहें तो यहाँ पर सेट पॉइंट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉजिक बनाने के लिए इस तरह से शॉर्ट में बना रहा हूँ। तो ये इंटरलॉक हम कुछ भी दे सकते हैं, 15%, 20% लो का और हाई का 80, 85, 90 जो भी देना चाहो, कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये इंटरलॉक ट्रू हो जाएगा। अगर ये टैग ट्रू होता है तो 0 आगे पास कर देगा। अगर ये लेस देन 15 हो गया तो 100 पास करेगा और अगर 85 से ऊपर हो गया तो 0 पास कर देगा और उसके अकॉर्डिंग ये सेट पॉइंट हमारा पीआईडी के अंदर चला जाएगा। तो हमने इंटरलॉक यहाँ पर लगा दिया है। अभी के केस में अगर ये इंटरलॉक नहीं आया, यानी कि ये कंडीशन नहीं आई, ड्रम लेवल 15 से नीचे नहीं है या ड्रम लेवल 85 से ऊपर नहीं है, तो दोनों इंटरलॉक यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो जो वाटर की डिमांड बन रही थी वही आगे पास होकर के पीआईडी को चली जाएगी। और अगर कोई इंटरलॉक आ गया तो अगर लो का आ गया तो 100 चला जाएगा, अगर हाई का आ गया तो 0 चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना कंट्रोल वाल्व को अपना एक्शन दे देगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी पीआईडी काम करने लगेगी। तो ये हो गया हमारा फाइनली इसका लॉजिक। अब इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये दोनों इंटरलॉक चेक कर लेते हैं कैसे वर्क करेंगे। अब इसको एक बार ऑटो में डाल देते हैं। ऑटो में डालने के लिए एक बार ऑपरेटर ऑटो रिक्वेस्ट को ट्रू करेंगे। ऑपरेटर ऑटो रिक्वेस्ट को यहाँ पर ट्रू करके अप्लाई करके ओके करेंगे। तो अभी के केस में आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रम लेवल सेट पॉइंट से 5% नीचे चला गया। तो हमारा करेक्शन 5 का बना, ए फैक्टर हमने 1 डाल दिया तो 5 का करेक्शन यहाँ आ गया। स्टीम फ्लो हमारा 50 का चल रहा है तो 50 के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर ए फैक्टर 1 डला है तो 50 इसका स्टीम फ्लो हो गया। स्टीम फ्लो हमारा 50 चल रहा है तो हमारा जो वाटर की डिमांड है 55 बन गई। यानी कि अभी के केस में 55 मीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से इसको पानी का भेजता रहेगा ड्रम के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रोल वाल्व की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन को ओपन करता रहेगा। अब अगर किसी केस में मान लेते हैं ये 45 की जगह 55 हो जाता है तो ये अब ये उल्टा मतलब ये बंद करना स्टार्ट कर देगा। ये 49 समथिंग होने का 48 तो ये बंद कर रहा। अब इसको वापस हम 45 कर देते हैं और दूसरे केस को समझते हैं। दूसरा केस हमारा ये है कि मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन तो 55 की बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोल वाल्व भी चल रहा था, लेकिन सडन हमारा स्टीम फ्लो कट जाता है। तो ऐसे में हमारी स्टीम की जो फीड वाटर फ्लो की डिमांड है वो कम हो जाएगी और इस सिचुएशन में ये हो सकता है कि ड्रम का लेवल बहुत नीचे चला जाए। और मान लीजिए ये 15% से भी नीचे चला जाता है तो हमारा ये जो इंटरलॉक है वो क्या काम करेगा, इसको फुल्ली ओपन कर देगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ड्रम लेवल को एक मान लेते हैं कि ये 15 से नीचे चला गया। तो ड्रम लेवल को मान लीजिए 15 से नीचे यानी कि 14 चला गया। तो क्या होगा, ये हमारा इंटरलॉक एक्टिवेट हो जाएगा। इंटरलॉक एक्टिवेट हो गया यानी कि 100 यहाँ से पास हो गया। ये इंटरलॉक एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ से 100 इसको चला जाएगा, यानी कि फुल कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा। दूसरा इंटरलॉक भी चेक कर लेते हैं। दूसरा इंटरलॉक मान लीजिए ये 85 से ऊपर चला गया, तब ये यहाँ पर 0 को पास कर देगा। तो उसको चेक करने के लिए मान लीजिए ये वाला 14 होकर के 85 से ऊपर यानी कि 86 चला गया, तब क्या होगा, तब ये
जीरो यहाँ पर पास कर देगा, यानी कि इसका सेट पॉइंट जीरो जाएगा तो जीरो के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल वाल्व को फुल्ली क्लोज कर देगा। यानी कि इसके अंदर हमने दो इंटरलॉक भी लगा लिए, एक लो लेवल का और एक हाई लेवल का। यानी कि वेरी लो के केस में फुल सेट पॉइंट चला जाएगा और वेरी हाई के केस में जीरो सेट पॉइंट चला जाएगा। यानी कि वेरी लो के केस में 100 सेट पॉइंट चला जाएगा और वेरी हाई के केस में जीरो सेट पॉइंट चला जाएगा। यानी कि पानी की डिमांड जो कैलकुलेट हो रही थी उसको न लेकर के हम एक इंटरलॉक के थ्रू हम अपने डिमांड को या तो फुल बढ़ा देंगे या फिर जीरो कर देंगे, ताकि हमारा अगर ड्रम का लेवल वेरी लो चला जाता है या फिर वेरी हाई चला जाता है तो ऐसे केस में हम अपने पीआईडी को कैलकुलेटेड वाटर डिमांड से न कंट्रोल करके इंटरलॉक के सेट पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में हमने ड्रम लेवल के 3 एलिमेंट कंट्रोल लूप को डिस्कस किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।